बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फंक्शंस की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे और आज मैं एक टास्क करूंगा जो कि रिलेटिवली एक ही टॉपिक पर होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर में फंक्शंस को फंक्शन का जो यूज़ है ना उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले से मैंने वो प्रोग्राम राइट कर लिया है, लेकिन इसका जो फिनिश्ड वर्जन है मैं आपको नहीं दिखा रहा, मतलब उसका कोड मैं इसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हम क्या करेंगे। तो सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आप मेन में देखें, मैंने एक नंबर लिया है वेरिएबल, उसमें मैंने एक नंबर असाइन किया है 1 2 3 4 5। आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 4 7 1 5 6 9। अब ये एक नंबर है, या आप इसको हार्ड कोडेड एक वेरिएबल के अंदर डाल दें, या एक यूजर से आप एक इनपुट ले लें, जो भी हो, बस उसने एक वैल्यू दे दी है, एक नंबर दे दिया है। अब उस नंबर के अंदर जितने डिजिट्स है ना, फॉर एग्जांपल 8 4 7 1 5 6 और 9, तो इन डिजिट्स को क्या करेगा, ये रिवर्स नंबर में पुट करेगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक टास्क दिया भी था कि आप एक नंबर को रिवर्स करें, तो हम इसको रिवर्स करेंगे, लेकिन इस दफा हम इसको रिवर्स करने के लिए एक अलग फंक्शन को यूज करेंगे। हम अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन का काम सिर्फ ये हुआ कि वो नंबर्स को, इंटीजर नंबर्स को रिवर्स करेगा। सही। अब दूसरा सी आउट थर्ड सी आउट में मैंने इधर लिखा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब सम ऑफ ऑल डिजिट्स के सामने आएगा कि इसके जितने भी डिजिट्स है ना, फॉर एग्जांपल 8 4 7, ये सारे आपस में क्या होंगे, सम अप होंगे, और फिर हमें टोटल सम बताएगा कि इन टोटल डिजिट्स को अगर सम हम करें तो इससे ये आएगा। तो अब मैं जब इसको सी आउट करता हूँ ना, इसको रन करूंगा, तो तीन सी आउट्स मैंने यूज किए हैं। एक सी आउट ओरिजिनल नंबर को शो कर रहा है, दूसरा रिवर्स नंबर को शो करेगा, और फोर्थ सम ऑफ ऑल डिजिट्स को करेगा। ठीक है। और अभी मेरे जहन में एक चीज आई है, तो वो भी इसके साथ साथ हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, और वो ये है कि हम इधर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है, वो कितने हैं, तो वो भी इधर आ जाएंगे। तो हम इधर एक क्या बना लेंगे, एक और फंक्शन बना लेंगे, गेट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और इसको हम पास कर देंगे नंबर, इस तरह से। तो अब हमारे पास चार चीजें आनी चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने इन तीन चीजों को तो इम्प्लीमेंट कर चुका हूं और फोर्थ को नहीं किया, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और बाकी तीन चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, फिर हम इसको स्क्रैच से करेंगे। ठीक है, अब देखो, एक नंबर आया है, ओरिजिनल नंबर ये है, तो इसको आसानी के लिए ना मैं इस तरह कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 के एक इंटीजर है जो कि इस पर मुश्तमिल है। अब उसको उल्टा किया है, रिवर्स किया है 5 4 3 2 1 ने, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या है, 15। मतलब अगर मैं 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 को प्लस करूँ ना, तो उससे 15 ही आएगा। अच्छा, ये तीन चीजें जो सी आउट मैंने की है, वो ये वाले तीन स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके सामने इधर मैंने ये नंबर पुट किया है कि ओरिजिनल नंबर ये है, तो इस वेरिएबल में पुट हो है, तो मैंने इधर सामने रख दिया है। फिर सी आउट को मैंने किया है एक फंक्शन को कॉल, वो फंक्शन मैंने इधर बनाया है गेट रिवर्स नंबर, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, अब फिर मैंने लिखा है गेट सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो इन सब को सम करके वो करेगा, तो ये भी एक फंक्शन है, वो ये है गेट सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब इसको मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है, लेकिन मैं आपको कोड नहीं दिखाने वाला। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे हाइड किया हुआ है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज करता हूँ, और लिखता हूँ numbers2.cpp, और इससे पहला वाला कोड मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम इसको स्क्रैच से बना सकें। ठीक है, हाँ, अब इसमें इस चीज को ना मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कमेंट आउट, तो हम वन बाय वन करेंगे। तो इसको भी मैं चले बिल्कुल शुरू से कर देता हूँ, तो आसानी के लिए। तो सिंपल प्रोग्राम से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। तो पहले हम यूजर से एक नंबर मांगेंगे, लेकिन वो हम आखिर में कर देंगे। पहले हम एक हार्ड कोडेड वैल्यू पुट करते हैं, तो मैं कहता हूँ इंट नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5।
ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि सी आउट करो ओरिजिनल नंबर को। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये कि वो नंबर वेरिएबल में पड़ा है, ये हुआ। नेक्स्ट टाइम वो सी आउट करेगा रिवर्स्ड नंबर को, तो वो रिवर्स नंबर के सामने इधर क्या करेगा, रिवर्स नंबर को पुट करेगा। तो रिवर्स नंबर कहाँ से आएगा, तो उसको मैं एक वेरिएबल में पुट करूंगा, तो रिवर्स्ड नंबर। तो इसके लिए हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल सिर्फ रिवर्स को कर रहे हैं, तो मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं ऊपर। ठीक है, इंट रिवर्स्ड नंबर, और क्या कर लेता हूं, इसको डिक्लेयर करने के बाद मैं इसको असाइन करूंगा रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल टू, और एक फंक्शन को कॉल करूंगा कि वो फंक्शन मेरे लिए इस नंबर को रिवर्स करके रिटर्न कर दे और इस वेरिएबल में असाइन कर दे। ठीक है, तो इसके सामने मैं एक फंक्शन लिखता हूं, गेट रिवर्स्ड नंबर। ठीक है, कौन से नंबर को ये रिवर्स करेगा, जो इनपुट हम इसको देंगे, जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे, तो वो तो ये नंबर होगा। तो इस नंबर को हम पास करने के इधर एज एन आर्गुमेंट, तो ये नंबर एज एन आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। किधर पास हो जाएगा, इस फंक्शन को। तो हमने तो फंक्शन कॉल कर दिया है, लेकिन फंक्शन की डिफिनीशन नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको डिफाइन भी कर लेते हैं। तो मेन से ऊपर आते हैं, इधर मैं लिखता हूं इंट। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम पुट करता हूं इस तरह से, और इधर हम एक पैरामीटर पुट करते हैं जिसमें हम इस आर्गुमेंट को कैच करेंगे। तो मैं इधर पुट करता हूं इंट। ठीक है, और नम, तो आपकी मर्जी है, आप इसको सेम नेम दे या डिफरेंट दे, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। ये वाले वेरिएबल अगर इसको भी मैं नंबर कहूँ ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्यों, ये नंबर वेरिएबल जो है इट इज लोकल टू दिस वेरिएबल, और ये वाला वेरिएबल जो है इट इज लोकल टू दिस वेरिएबल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इधर हम इसको करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन को अब हम डिफाइन करते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे, गेट अंडरस्कोर रिवर्स नंबर इंट नंबर, और इस पूरे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अगर आपको याद है ना, लॉजिक हमने बनाया था एक नंबर को रिवर्स करने का, वो क्या था कि एक, तब तक हम एक नंबर को 10 पर मॉडुलस करेंगे, उससे लास्ट डिजिट निकालेंगे, फिर हम उसको एक रिवर्स नंबर वेरिएबल में पुट करेंगे, और साथ साथ हम उस नंबर से एक एक नंबर रिमूव भी करते जाएंगे बाय डिवाइडिंग द नंबर। ठीक है, कब तक, जब तक नंबर के अंदर जीरो ना आ जाए। तो हम एक वाइल के अंदर कंडीशन लगाया करते थे, याद है आपको? अगर याद नहीं है तो अब आपको याद आ जाएगा। अब देखो, मैं लिखता हूं इंट रिवर्स्ड नंबर, तो रिवर्स नंबर के अंदर मैंने जीरो को इनिशियलाइज किया कि इसमें गार्बेज वैल्यू ना हो, और फिर मैं इधर लिखता हूं वाइल। ठीक है, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये लूप चलाते रहो। कौन सा लूप, इसके अंदर अब मैं लिखने वाला हूँ वो ये है कि पहले हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10। तो 10 पर आप एक नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा तो वो क्या होगा, लास्ट डिजिट में असाइन हो जाएगा, तो वो लास्ट डिजिट ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिवर्स नंबर को, ठीक है, हम देंगे, इसके साथ ऐड करेंगे रिवर्स नंबर में। तो लास्ट नंबर जो है रिवर्स नंबर इनटू 10, अब हम 10 के जरिए वो नंबर इसके साथ इंसर्ट करेंगे और प्लस करेंगे लास्ट डिजिट को। ठीक है, ये हमारा लॉजिक पहले टास्क में हमने किया था, बहुत सॉरी, जो मैंने आपको टास्क दिया था उसमें हमने किया था। और फिर हम इस नंबर से एक आखिरी वाला नंबर हटाएंगे। ठीक है, तो वो आएगा नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड से क्वेश्चन आता है तो उससे रिमाइंडर चला गया होगा और वो इसमें आ जाएगा।
ठीक है। और ये जब सब कुछ हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे नंबर को, ठीक है। तो हमारा रिवर्स नंबर को हम रिटर्न कर देंगे। इधर लास्ट डिजिट को भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, एंड लास्ट डिजिट, और बाकी तो नंबर ये है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। तो रिवर्स नंबर में इधर से रिवर्स नंबर आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगर कोई एरर ना हुआ। अब देखो हमारे पास ये रिवर्स हो गया है। क्या रिवर्स हुआ है? एक नंबर। तो ये फंक्शन जो है ये एक नंबर को रिसीव करता है, उसको रिवर्स करता है और फिर उस रिवर्स नंबर को रिटर्न करता है। तो याद है मैंने आपको एक मशीन का एग्जांपल दिया था कि एक मशीन के अंदर एक आ, एक क्या है, एक पोर्ट है या एक इंटरफेस है जिसके जरिए हम उसके अंदर एक नंबर को डाल देते हैं और वो नंबर दूसरे एंड पर रिटर्न कर देता है हमें उसका रिवर्स। तो इस मशीन का फंक्शन क्या हुआ? एक इंटीजर वैल्यू को रिवर्स करना और फिर उसको रिटर्न करना, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है। तो इसके साथ मैंने प्रॉपर रिटर्न टाइप भी पुट किया है, इसका आइडेंटिफायर भी ऐसा दिया है कि वो उसके नाम से हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। वो हमसे एक पैरामीटर ले रहा है और वो है हमारा नंबर जिसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये तो हमारा हुआ एक फंक्शन। कौन सा? यूजर डिफाइंड फंक्शन टू रिवर्स अ नंबर, ठीक है। अब देखो मैं इधर एक काम करूंगा और वो ये है कि इसी इसी चीज को ना इस वाइल लूप के अंदर जो काम हो रहा है, एक ये काम हो रहा है लास्ट डिजिट का, और एक काम हो रहा है नंबर से लास्ट वाले नंबर को रिमूव करना। अब ये दो काम जो है ना, इसको मैं अलग अलग फंक्शन में करता हूँ, ठीक है। इन दो स्टेप्स को, अब लास्ट डिजिट इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, मैं कहता हूं कि मैं अब एक ऐसा अलग फंक्शन बनाऊंगा कि वो मेरे लिए एक नंबर से लास्ट डिजिट रिमूव करेगा और वो लास्ट नंबर सिर्फ रिटर्न करेगा। समझ आई इस बात की? वो लास्ट नंबर मुझे रिटर्न करेगा। और दूसरा एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं कहूंगा कि मैं उसको एक नंबर पास करूंगा और उससे वो नंबर क्या होगा, लास्ट वाला नंबर रिमूव होगा। तो जो रिटर्न नंबर होगा वो क्लीन नंबर होगा जो हमें चाहिए विदाउट द लास्ट डिजिट। समझ आई इस बात की? तो अब इसको मैं और दो फंक्शन में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं इधर ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है, इधर इंट, ठीक है। और मैं इधर लिखता हूं गेट लास्ट डिजिट, कि मुझे एक लास्ट डिजिट चाहिए एक नंबर की। तो किस नंबर की? जो मैं इसको पास करूंगा। तो इसको मैं एक आर्गुमेंट देता हूं, आपकी मर्जी, आप जो आर्गुमेंट ले। तो मैं इधर भी नंबर पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस नंबर को कहूंगा कि रिटर्न नंबर मॉड्यूलस 2, कि आपको मैं एक नंबर सेंड करूंगा, उसका मॉड्यूलस निकालो और मुझे रिटर्न करो। तो ये फंक्शन ये काम करेगा। तो मैंने एक छोटा सा मशीन बनाया है, वो मशीन एक नंबर को क्या करता है, उसके लास्ट डिजिट को रिटर्न करता है। समझ आई इस बात की? चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो ये नंबर हमें कहाँ पे चाहिए? यहाँ पर। तो ये इधर है ना नंबर डिवाइड बाय 2। अब मैं ये रिमूव, सॉरी लास्ट डिजिट बाय 10, ये 10 है, सॉरी 2 नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और पुट करूंगा क्या, ये फंक्शन नेम इस तरह से, और इसको पास करूंगा नंबर। जो ये नंबर इधर आया है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि जब तक नंबर 0 के बराबर नहीं है ना, तो आप एक काम करो, इस नंबर को इस वाले फंक्शन के पास भेजो और वो इससे लास्ट वाला डिजिट हमें दे देगा कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। रिमूव नहीं करेगा, इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो वो इसमें असाइन हो जाएगा। वही बात है, लेकिन मैंने इसे क्यों किया अब आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब इस वाले को भी हम इस तरह करते हैं कि मैं एक दूसरा फंक्शन बनाऊंगा इधर, ठीक है, उसको नाम दूंगा इंट रिमूव लास्ट डिजिट, ठीक है। अब वो रिमूव करेगा लास्ट डिजिट को और हमें रिमूव करने के बाद नंबर को रिटर्न कर देगा।
कि जो रिमूव हुआ है ना उसको नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है, जो बाकी रह गए उसको रिटर्न करेगा। तो किससे? इंट नंबर। हम इसको एक नंबर भेजेंगे कि वो इसको कैच करेगा, ये वाला पैरामीटर। अब इधर हम लिखेंगे रिटर्न नंबर डिवाइडेड बाय 10। सिंपल सी बात है, इस वाले स्टेटमेंट को मैंने अलग फंक्शन में लिख दिया है और इसके नाम को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ और इसको आर्गुमेंट पास करता हूँ वही नंबर। तो अब देखो, जो नंबर रिवर्स करेंगे ना हम, ठीक है, वो हमने इधर पास किया है। कहाँ से? इस मेन फंक्शन से इधर हमने पास किया। वो नंबर आया इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल में ये कहा जा रहा है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट मुझे निकालो, तो वो ये वाला फंक्शन आपको देगा और फिर वो आपको कहता है कि जो नंबर आया है उससे वो लास्ट डिजिट रिमूव भी कर दो और वो रिमूव करके मुझे रिमेनिंग नंबर दे दो। तो वो आपके लिए ये वाला फंक्शन काम करता है, ठीक है। और इधर जो है हमारे पास, ठीक है, इधर हमारे पास और कुछ नहीं हो रहा, बस एक रिवर्स नंबर बन रहा है। तो वो इस वाइल लूप के अंदर आर्म लॉजिक में आ गया है। अच्छा, अब देखो, अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये दो फंक्शंस मेरे पास इजाफी आए हैं। मैं क्यों लेके आया हूं आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास रिवर्स नंबर उसी तरह से ही आएगा। जब इसको मैं रन करूँ ना, तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, वही सेम टू सेम आउटपुट है। लेकिन अब मेरा प्रोग्राम थोड़ा मॉड्यूलर हुआ है। एक मॉड्यूल में एक काम हो रहा है, दूसरे मॉड्यूल में दूसरा काम हो रहा है, तीसरे मॉड्यूल में इन दोनों को मिलाकर काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं तीसरे काम पर, सॉरी सेकंड काम पर। रिवर्स नंबर तो हो गया ना, अब हम इसके डिजिट्स को प्लस करेंगे। तो हम कहते हैं कि सी आउट सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या है? इसके सामने मैं लिख देता हूं सम एंड, और इस तरह से। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और सॉरी डिक्लेयर करके उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। एक जिस तरह हमने ये वाला फंक्शन को यूज किया है ना, तो इधर मैं सम को डिक्लेयर करके इसके नीचे इधर लिख रहा हूँ सम इज इक्वल टू गेट सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस वन। किसके डिजिट को सम करेगा? इस नंबर को, ठीक है। तो ये नंबर मैं एज एन आर्गुमेंट पास करता हूं। अब देखो, इस नंबर को रिवर्स भी करना है और इसके डिजिट्स को भी क्या करना है? फाइंड करना है कि इसके डिजिट का सम क्या है, ठीक है। तो दोनों को हम इधर पास करेंगे। तो रिवर्स वाले फंक्शन में हम नंबर को पास करेंगे टू रिवर्स और इस वाले फंक्शन में सेम नंबर को पास करेंगे टू गेट द सम ऑफ इट, ठीक है। तो अब ये सम जो है हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं इधर। तो मैं इधर लिखता हूँ इंट सम, क्योंकि इंट इसलिए किया ना कि सम को रिटर्न करेगा, तो वो भी इंटीजर होना चाहिए। अब इधर ये जब हम इसको सम करेंगे ना, तो आप मुझे ये बताओ इसके एक एक डिजिट को मैं कैसे सम करूंगा? क्या मैं फिर से वो रिवर्स वाला वाइल लूप लगाऊंगा और उसके नीचे एक एक डिजिट को क्या करूंगा? निकालूंगा और फिर उसको निकाल कर जमा करूंगा? तो क्यों ना हम ऑलरेडी क्रिएटेड लूप को सॉरी फंक्शन को यूज करें जो हमें गेट लास्ट डिजिट दे रहा है। समझ आए इस बात की? वो तो वैसे भी हमें लास्ट डिजिट दे रहा है, तो हम एक लूप चला लेंगे इधर, ठीक है, कि while, इस तरह ये सेम लूप है ये वाला ना, इधर मैं इसको चला लूंगा इस तरह से और अब इससे ये पूरा कोड हटाकर क्या करूंगा? अब देखो इधर आएगा इंट सम इज इक्वल टू 0 कि मैं सम को 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। ये सम जो है ना, ये वाला सम नहीं है, ठीक है। ये सम मेन के अंदर लोकल है और ये सम इस फंक्शन के अंदर लोकल है, तो ये अलग सम है, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू 0 वाइल, अब देखो सम इज इक्वल टू सम के साथ सम को जमा करते जाओ और साथ साथ में क्या करते जाओ? जो लास्ट डिजिट है ना
गेट लास्ट डिजिट, इसको सम करते जाओ नंबर से, ठीक है। और फिर इससे क्या करो, एक एक नंबर रिमूव भी करते जाओ। तो मैं इधर फंक्शन लिख लेता हूं इस तरह से, और असाइन करो नंबर को, सही। अब देखो क्या होगा कि मैंने कहा कि जब तक नंबर 0 के बराबर ना हो ना, तो आप सम के अंदर सम और इस नंबर के आखिरी डिजिट को क्या करो, सम करो। तो ये आखिरी डिजिट कौन मुझे निकाल के देगा, ये वाला फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा ना लास्ट डिजिट को, तो वो इसके साथ जमा हो जाएगा। और फिर नंबर से हम एक नंबर को हटाएंगे, तो फिर हमने इस वाले को दोबारा कॉल किया है। अब देखो इसको रिवर्स करने के लिए भी हमने इधर यूज किया है, और अब इसको दूसरे पर्पस के लिए भी यूज किया है, सेम फंक्शंस को। तो इसलिए हम फंक्शंस में चीजों को डिवाइड करते हैं, ताकि जब भी इस कोड की जरूरत पड़ेगी तो हम उस कोड को क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तब तक क्या करेगा, इनको सम करता जाएगा और लास्ट डिजिट रिमूव करता जाएगा जब तक नंबर के अंदर 0 ना आ जाए। समझ आई इस बात की। और जब ये सब 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि अब रिटर्न करो सम को। तो ये वाला फंक्शन इस सम को रिटर्न करेगा, और जो वैल्यू सम रिटर्न करेगा वो इस सम में असाइन हो जाएगी इस कॉल की वजह से। समझ आई इस बात की। तो होपफुली कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। और फिर ये सम हम इधर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि क्या आया है। चलो देखो कि कुछ मसला है, नंबर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, इधर इसके साथ मैंने इंट नहीं लिखा। और दोबारा ट्राई करते हैं, अब आया है प्रॉपर वर्किंग के साथ। तो sum of digits is 15, this is the original number, this is the reverse number, and this is the total of the digits. Let's try another number, ठीक है। इधर हम एक नंबर ट्राई करते हैं दूसरा, 2597, ठीक है। चलो इसको पहले तो हम ये कहते हैं इसका रिवर्स आएगा 7952, और इसकी एडिशन आएगी 5 + 2 7, 7 + 9 16, और +7 23। तो 23 जवाब आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम क्या है, वर्किंग करेक्टली कर रहा है। और हमारे फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हमने डिफरेंट इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी डाली है, ठीक है। अच्छा, अब याद है मैंने कहा था कि हम इसके साथ साथ नीचे ये भी लिखेंगे कि इसके अंदर कितने क्या है डिजिट्स हैं। हमने ये नहीं मेंशन किया कि डिजिट्स कितने हैं, बस उसको हमने सम किया है। तो अब हम एक और सी आउट लिखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और इसके सामने मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स वेरिएबल और एंड लाइन। अब इस नंबर ऑफ डिजिट्स को मैं इधर डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट, इस तरह से। और इसको बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करने के, इसके अंदर 0 है। और फिर इसको इधर कॉल करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू गेट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कौन से नंबर में डिजिट, इस नंबर में, तो इसको पास करते हैं। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इधर डिफाइन करते हैं इधर, ठीक है। तो इंट इस तरह से और इस तरह से, और अब इसके लिए आर्गुमेंट नंबर भी दोबारा से पुट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक नंबर रिसीव हो जाएगा, और हम उसके अंदर अब क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे कि इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट सम टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, इसके अंदर 0 पुट कर लेते हैं कि इसके अंदर 0 डिजिट्स हैं। और अब हम करेंगे कि गेट नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, इसके लिए एक लॉजिक बना रहे हैं। इसी तरह से हम आइट्रेशन पे जाएंगे ना, तो हम इसमें कौन से वाले लूप लाएंगे, इस वाले को, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर लेता हूँ कि भाई ऐसा करो कि जब तक नंबर के अंदर 0 है ना, नंबर के अंदर 0 नहीं है, तो इसको आप कर। तो इधर तो हम सम कर रहे हैं ना, तो सम की तो जरूरत ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस सम को यहां से हटा देंगे,
समझ आई इस बात की। और एक एक नंबर इससे क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। तो पहले आइट्रेशन पर क्या होगा, एक नंबर रिमूव होगा। तो हम क्या करते हैं, इन आइट्रेशंस को काउंट करते जाएंगे कि कितनी। अब देखो 5 नंबर्स हैं, तो 5 नंबर्स अगर निकलेंगे इससे तो 5 आइट्रेशंस में ही निकलेंगे। तो हम इन आइट्रेशन को काउंट कर लेते हैं। तो वो आइट्रेशन को काउंट करना, इसके इसका मतलब होगा कि इस नंबर के अंदर इतने डिजिट्स थे। तो मैं इधर एक वेरिएबल लेता हूँ, टोटल डिजिट्स क्या है, 0 है। तो अब मैं इधर लिखता हूँ टोटल, बल्कि इसको हम क्या कर लेते हैं इस तरह से, टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू टोटल डिजिट्स प्लस 1। तो मैंने इसको इंक्रीमेंट बाय 1 किया कि जब एक आइट्रेशन आ जाएगा तो इसके साथ 1 प्लस हो जाएगा और वो इसमें आसान, फिर इससे एक रिमूव होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह जब तक ये 0, और आखिर में हम रिटर्न कर देंगे इसको, इस टोटल डिजिट्स को। ठीक है, इस तरह से। तो टोटल डिजिट्स कहाँ पे रिटर्न होगा, जहां से कॉल हुआ था इधर, तो इधर रिटर्न होगा, इसको असाइन हो जाएगा, इसको हमने फिर इधर सी आउट किया है। चले लेट्स सी 4। तो इसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। जो लास्ट चीज है वो ये है कि अब हम नंबर के अंदर हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, मैं इधर ना ये जो है ये नंबर है, तो मैं इधर सॉरी इधर मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और इधर आ जाएगा सी एन क्या, ये नंबर। तो अब यूजर नंबर एंटर करेगा, वो जो भी एंटर करेगा, बाकी पूरा प्रोसेस वही है, वेरिएबल्स वही है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो एंटर अ पॉजिटिव नंबर, आप 1 2 3 4 5 6 दे दो, तो उसको ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो 6 5 4 3 2 1, इसकी टोटल क्या है 21, इसका समअप है, और इसके अंदर टोटल डिजिट्स क्या है 6 है। चलो अब एक और को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ रन, अब देता हूँ 1001। ठीक है, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो ओरिजिनल नंबर 1001, इसका रिवर्स भी 1001, सम ऑफ डिजिट्स क्या है 2, तो 2 है ना, 1 और 1 बीच में जीरोस हैं, तो उसको जमा कर दो तो सम उसका फिर भी 0 आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 4। तो इससे पता चला है कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली क्या है, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इधर कितने फंक्शंस को यूज किए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास 5 फंक्शंस है, एक मेन फंक्शन जो इसका तो मस्ट है होना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो मैं आपको चाहता था कि मैं आपको इसको प्रैक्टिकली खुद करके दिखाऊं, ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो फंक्शंस को आपस में एक दूसरे के बीच में रखकर कॉल करना, तो वो दूर हो जाए। अब देखो फंक्शंस, अपने प्रोग्राम्स को फंक्शन में डिवाइड करना बहुत जबरदस्त काम होता है। इससे तो एक कोड साफ हो जाता है और एक लॉजिक बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप इधर देख रहे हो ना, कि अगर आप इधर ये कोड सिर्फ देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन क्या काम, ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हम ये फंक्शन गेट रिवर्स, तो ये एक नंबर मैं इसको पास कर रहा हूँ और ये मुझे एक नंबर को रिवर्स करके देगा। कैसे करके देगा वो बात की बात है, क्यों, हमने एक फंक्शन बनाया है, वो हर दफा नंबर को रिवर्स करके देगा। हाँ, अगर मैं आपको अब कहूँ कि अब ये फंक्शन आप बनाओ, तो फिर आपके लिए ये सोचना पड़ेगा कि इस फंक्शन की फंक्शनलिटी को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप इधर आओ, गेट रिवर्स नंबर को, उसको देखो हमने क्या कैसे इसको क्या किया है, प्रोग्राम किया है। तो आप ट्राई कीजिएगा जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं तो उसको प्रॉपरली अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करें। अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो ये होती रहेगी। आपने बस स्टार्ट करना है और अपने प्रोग्राम्स को फंक्शंस में ही कन्वर्ट करने हैं। अभी तक जितने भी हमने छोटे और बड़े टास्क किए हैं ना, तो आप उन पे ट्राई कीजिएगा, उनको फंक्शंस में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन बनाओ जो कि ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि वेदर अ गिवन नंबर इज
पॉजिटिव और इवन। अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर पॉजिटिव नंबर नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो पॉजिटिव नंबर के लिए इस तरह से एक नंबर पे अगर आप देखते हो कि ये इज इट ए इवन नंबर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो। और इस तरह से और भी जितने भी अभी हमने फंक्शनलिटीज की है ना, तो आप इस तरह से मुख्तलिफ फंक्शंस में मुख्तलिफ फंक्शनलिटीज को डिवाइड करता है। आई होप इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, और मैं भी ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे जरूर प्रैक्टिस करोगे। और इसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन लीव अ कमेंट और यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि मुझे ये फील आनी चाहिए कि आप इस पर खुद भी ट्राई कर रहे हो और लर्न करने की कोशिश करें। वो अलग बात है, हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करते और फिर पूछते हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।